नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके फरवरी माह में वर्कशीट चल रही है उसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो 2021 से 2020-21 के माह फरवरी के वर्कशीट के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कक्षा 6 के अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था, हमें चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ की जो बीचों बीच है वो विषुवत रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, और जो कर्क रेखा है 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और जबकि जो यहाँ पर मकर रेखा दिख रही है ये हमारी है 23/1/2 यह दक्षिणी अक्षांश है। इसके अलावा ऊपर आर्कटेक रहता है, इस तरीके से देख सकते हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका हमें आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो धरातल का सबसे गर्म भूभाग किन अक्षांशों के मध्य होता है? तो यह कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्म क्या होता है? यहाँ विषुवत रेखा है और यह कर्क रेखा है। ठीक है, और यह मकर रेखा। इतने के भी सूर्य है क्या डायरेक्ट प्रभाव रहता है सूर्य का, इसलिए सबसे गर्म स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर खींची गई है? तो यह 23/1/2 जो कि मैंने आपको बता दिया था खींची गई है। जबकि मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई है 23/1/2। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडे क्षेत्र कितने अक्षांश से आगे स्थित है? 66/1/2 दक्षिण अक्षांश से स्थित है। और उत्तरी की बात करें तो उत्तरी में भी 66/1/2 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम क्या? तो विषुवत रेखा, जो कि मैंने आपको बता दिया था 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा। नेक्स्ट है पुरातत्वविद किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो प्राप्त औजारों, अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन, मूर्तियों, लिखित अभिलेख आदि से कालीन मानव के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर हमें क्या भारत का नक्शा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पाकिस्तान है, हमारा इंडिया है। ठीक है, ये म्यांमार है। ठीक है, और ये बांग्लादेश है। तो हमें क्या कुछ यहाँ पर जगह दी गई जैसे कि भीमबेटका और बहुत सारी जगह दी गई। यहाँ पर मुंबई दिया गया है, अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर दिए गए मानचित्र का नीचे दी तालिका में विभिन्न स्थलों को खोज कर लिखिए। ठीक है, तो स्थल खोज के लिखने हमें पूरा पाषाणिक प्रस्थल भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, कुल्लूल गुफा हो जाएंगी, उसकी हो जाएगा। फिर नव पाषाण का दोस्तों अब इसको आप देख कर नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो आधुनिक नगर हो जाएंगे कोलकाता और मुंबई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया, आप चाहे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिलालेख व अभिलेख में क्या अंतर है दोस्तों? इसका भी आंसर लिखा गया है। तो शिलालेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोद गई लिखित रचना को शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, और अभिलेख देख लेते हैं। पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। आंसर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिलालेख वाला हो गया था। फिर है पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होते हैं? पृथ्वी के दैनिक गति की वजह से दिन रात और होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितनी अवधि में पूरा करती है? तो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने कक्ष तल पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हो गया था? नेक्स्ट पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है, जो यह पृथ्वी की परिक्रमा 24 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्य निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है, उनके आगे सही कंडीशन लगाइए। दोस्तों जो कार्य स्थानीय स्तर पर है तो वहाँ पर टिक लगाना है, अगर राज्य स्तर पर है तो इस बॉक्स में लगाना, और राष्ट्रीय स्तर पर है तो इस पेन लगाना। ठीक है, तो भारत सरकार का अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध तो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। मध्य प्रदेश सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय तो यह राज्य के स्तर पर होता है। हर राज्य अपना बोर्ड होता है, इसलिए बोर्ड के राज्य के स्तर पर होता है। भोपाल से दिल्ली के बीच नई रेल सुविधाएं करने का निर्णय तो यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्योंकि रेल लाइन एक से अधिक राज्यों के बीच हो सकती है। गाँव में एक सार्वजनिक कुएं का स्थान चुनने का अधिकार तो स्थानीय स्तर पर होता है, क्योंकि गाँव के लिए स्थानीय पर होता है। फिर इस तरीके से आप 5वां भी देख सकते हैं। फिर बाय मतदान प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लग रहा है। नेक्स्ट है
सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय क्रमांक 4 को पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। तो भागीदारी, विवादों का समाधान, भागीदारी के तरीके, चुनाव और भागीदारी, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध विद्यालय था जहाँ सुदूर देशों से यानी कि दूर देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सुदूर मतलब होता है दूर देशों से, ठीक है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय का भी यहाँ पर दिया गया, इसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेशम मार्ग कहाँ लिखिए, तो इसका आंसर भी आपके सामने लिख दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। फिर नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की घटना हमें क्या संदेश देती है, तो ये देख सकते हैं कलिंग युद्ध, इसका भी आंसर हमने लिख दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सरकार में हम किस प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं, भागीदारी करने के तरीके लिखिए। दोस्तों इसका भी आंसर आपके सामने लिख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कटपट्टू गांव के लोग क्या क्या काम करते थे? कटपट्टू के लोग खेती के अलावा कपड़ा धोना, बुनना, शिक्षक और नर्स आदि का काम करते थे, तो इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट है जो हमें एक तालिका दी गई इसको भरना था, तो हमने यहाँ पर भर दिया स्वास्थ्य केंद्र। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पूरे का, तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका लिख सकते हैं और चाहे तो नोट भी कर सकते हैं आपके नोटबुक में, ठीक है। तो यार आज हमने सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हम आपका सब्जेक्ट का सॉल्यूशन डाल चुके हैं। तो आज हमने देख लिया कक्षा 6 का विषय समाज विज्ञान का महाप्रवाही का फुल सॉल्यूशन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।